हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि जो देविका की माँ होती हैं वो कहती हैं, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ खींच के नहीं लाती तो तुम निवेदिता के आगे ये प्रूफ कर देती कि तुम ही देविका हो, क्योंकि तुम रोजेस तो दे चुकी थी उसे। अब वो अगर ये भी प्रूफ हो जाता तो वो जान जाती ना कि तुम ही देविका हो, तुम अंबिका नहीं हो। और तुम्हें पता है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता, हमारी पूरी 9 महीने की मेहनत जो है उसमें पानी फिर जाता। तुम ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार तुमने मुझसे पूछ लिया तो होता ना बेटा। तुम्हें यहाँ पे ढूंढ रही हूँ इधर उधर की, पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो, तुम सीधे उस निवेदिता के पास चली गई। और तो वो कहती है कि माँ, मैंने वो उन दोनों को इतना करीब देखा कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं वहाँ चली गई। वो कहती है उसकी माँ कि तुम्हारी ये कमजोरी पता है सब कुछ गड़बड़ कर सकती थी। वो कहती है कि मैंने जब उन दोनों को देखा तो मुझे वो सब कुछ याद आने लगा पुराना, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया माँ, आई एम सॉरी। तो कहती देखो, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी एक कमजोरी सब कुछ गड़बड़ कर देगी। तभी वो कहती है ठीक है माँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। वो सॉरी बोलती है। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो निवेदिता होती है सोचती है कि कौन थी वो जिसने मुझे ब्लैक रोजेस दिए और मुझसे इतनी बातें उल्टी सीधी बोली। आखिर कौन मुझसे इतनी नफरत कर सकता है? हाँ, कौन है ये जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, जो मेरी सगाई नहीं चाहता है? कौन है वो? तभी विकास जो है वो हरकतें कैसी करने लगती, थोड़ी सी कॉमेडी। तो कहती क्या है, तुम्हें बाद में देख लूँगी। कहती तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहता अरे मैडम जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये तो मुझे मामला बहुत सीरियस लग रहा है। ऐसा करते हैं कि हम वहाँ पे जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो निवेदिता कहती है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, वहाँ जाओ और ढूंढो उसे। तो वो विकास उसको ज्योति से कहते हैं कि हाँ, हम लोग वहाँ पे चलते हैं और जिसके हाथ में काला गुलाब होगा उसको पकड़ के लाते हैं यहाँ पे निवेदिता जी के सामने ले आते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ है, काले गुलाब तो सारे उन्होंने निवेदिता जी को ही दे दिए हैं, तो फिर उसके पास तो कोई काला गुलाब नहीं होगा, फिर हम कैसे लेकर आएंगे? हाँ, कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ होगा, उसने इतनी सारी बातें कही थी, उसकी वॉइस तो सुनी होगी ना मैडम जी ने, तो वॉइस रिकॉर्ड तो की होगी ना। तो ऐसा करते हैं, वॉइस रिकॉर्डर लेके चलते हैं, वहाँ सबकी आवाज़ सुनते हैं और फिर उस आवाज़ से जो मैच करेगी उसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं। तभी वो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है शट अप, मैं क्या वॉइस रिकॉर्डर लेके घूमती हूँ हर जगह जो सबकी आवाज़ रिकॉर्ड करती घूमूंगी? निवेदिता जो है वो मोंटी से पूछती है, मोंटी तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है? तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई है जो नहीं चाहता कि आपकी सगाई हो, आपकी और रवि की सगाई से जिसको प्रॉब्लम हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि आप बिज़नेस में इतनी फ़ेमस हो, इतनी पॉपुलर हो, तो इस वजह से कोई आपको जो है ये सब कर रहा है, हो सकता है ना? तो कहती हाँ, ये तो हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। निवेदिता कहती कोई तो है जो ये नहीं चाहता। फिर वो सोचती हैं कि कैसे सावित्री जी ने उससे कहा था कि अगर देविका होती तो तुमसे रवि कभी तुम्हारे संग नहीं करता है सगाई। तो उसे याद आता है, सोचती या तो वो सावित्री है या वो रेखा है, उन्हीं में से कोई है। दोनों के अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। अभी मजा चखाती हूँ जाके उन दोनों को, तब पता चलेगा। तो वही सोच रही होती हैं सावित्री की बातें, क्योंकि उसने कहा होता है ना तो उसको याद आ जाती है, तो वो सोचती यही होंगे, इन्हीं दोनों में से किसी ने किया होगा। तो इधर जब वो निविता चली जाती है तो देविका से कहती है कि भैया क्या हुआ है मैडम जी को? तो वो कहता है मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। फिर इधर दिखाते हैं जो निवेदिता होती है पार्टी से रेखा जी को और सावित्री जी को निकाल देती है। तभी यहाँ पे बैठी हुई गाड़ी में देविका देख लेती है कि वो मेरी चाची है, वो उससे कुछ कह रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है इन्हीं लोगों ने ये सब किया है, इसलिए इन लोगों को निकालती है। इधर देविका भी चैन होने लगती है कि मेरी चाची जी हैं। वो घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ जो है वो कहती है नहीं तुम नहीं जाओगी। वो कहती है वो मेरी चाची जी हैं और वो उनके संग ऐसा कर रही है। निवेदिता नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दे सकती हूँ। तो कहती है कि नहीं देविका देखो, तुम समझो, तुम्हारी एक गलती सब गड़बड़ कर देगी और तुम ऐसे इमोशनल नहीं हो सकती हो। अभी तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ठीक है? अभी तुम्हें चुपचाप यहाँ पे बैठना होगा, ये सब देखना होगा, तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम गई तो ये लोग जान जाएंगे ना
कि तुम देविका हो, इसलिए तुम्हें, तो प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम नहीं जा सकती हो। और फिर वो लोग चले जाते हैं। तो कहती है अच्छा ही हुआ जो इन लोगों को इसने यहाँ से निकाल दिया, कम से कम जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो इन लोगों को ये सब देखना नहीं होगा, वरना तुम इन लोगों को देख के इमोशनल होने लगोगी और वहाँ पे जो है सब कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए जो है ठीक ही कर रही है, उसे इन लोगों को जाने दो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो मंजू जी हैं वो आ रही होती हैं। तो मंजू जी कहती हैं कि आज निवेदिता और रवि की सगाई हो जानी है और उसके बाद कुछ दिन के बाद इन दोनों की शादी हो जानी है। तो ये जो बेशुमार दौलत है ना, ये मेरी हो जानी है, सब पे हुक्म चलाऊंगी मैं और ये सब मेरा हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। तो वो तुरंत श्वेता कहती है कि हाँ, ये सब आपकी हो जाएगी। और पता है मम्मी जी, ये सब को देखने के लिए मैंने कितने सारे व्रत रखे थे। तो मंजू जी कहती हाँ। तो कहती हाँ और क्या रखे तो थे मैंने, आप दोनों को याद नहीं रहता है ना। तो वो दोनों कहती हैं अच्छा तो तुम क्या हमारा मजाक बना रही हो। तो कहती नहीं मम्मी जी, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत है जो मैं आपका मजाक बनाऊंगी। मैं तो ये सोच रही थी ना कि ये जो इतनी बड़ा इसका घर है ना, अभी तो ये मालकिन इसी की है ना, और अभी तो यहाँ पे कैसे लाती है और बाद में तो पता नहीं ये क्या क्या कहेगी। कहता कहती हम जो इतनी ब्यूटीफुल तितलियां बन के घूमते हैं ना, पता नहीं बाद में हम लोगों का क्या होगा। तो मंजू जी कहती चुप कर, हाँ, एक बार शादी हो जाएगी ना तो फिर जो है ये सब कुछ हम लोगों का भी इस पे हक हो जाएगा ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि निवेदिता जी को वो मिल जाएगा जो वो चाहती है और मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, और वह मैं लेके रहूँगी ना, क्यों नहीं लेके रहूँगी। मैं तो सोच रही हूँ कि जब ये सब मेरे पास होगा तब कितना। तो श्वेता कहती हाँ हाँ मम्मी जी, हाँ, आपके पास होगा और मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। हाँ, और आपकी मैं श्वेता बेबी हूँ ना। तो कहती है हाँ। तभी रवि की चाची कहती हैं और मैं, आप तो जानती हैं ना कि मोंटे के पापा जब से गए हैं तब से मैं, और अगर आपने मेरा साथ छोड़ तो दिया मंजू तब जी मेरा क्या कहती हैं होगा। अरे ये बार बार ना अपना एक ही बात मत लिख के बैठा कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं क्यों तुझे छोड़ के जाऊँगी, कहीं नहीं जा रही हूँ। तो कहती हाँ, तो चलो इसी बात पे मैं आपका मुँह मीठा कराती हूँ, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आऊँ, खाएंगी। तो मंजू जी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, तो वो लेने जाती। तभी कहती कितना ख्याल रखती है ना मेरा, देखो। तभी श्वेता कहती है मम्मी जी आप आइसक्रीम कैसे खाएंगी, आपका गला ख़राब हो जाएगा, मैं आपके लिए गरम गरम गुलाब जामुन लेके आती हूँ। वो चली जाती लेने। और यहाँ पे दिखाते हैं कि रवि और निवेदिता होते हैं और यहाँ पे लोग कहते हैं कि एंगेजमेंट के लिए। तो श्वेता कहती है हाँ मैं रिंग लेके आती हूँ। श्वेता रिंग लेने चली जाती है। तब रवि अपना उंगली देख रहा होता है उसमें देविका की, वो एंगेजमेंट रिंग पहने हुआ होता है। उसे वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं। तभी फिर श्वेता जो है वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो सच में आ जाए। तभी श्वेता कहाँ रह गई, तभी श्वेता रिंग लेके आ जाती है। और ये लोग कहते हैं कि श्वेता जो है वो रिंग लेके आ गई है। तो रिंग पहनाने के लिए कहते हैं, उसे देविका की याद आ रही होती है कि जैसे देविका के साथ उसकी इंगेजमेंट हुई थी। तभी फिर वो रिंग श्वेता लेके आती है, उसे दे देती है पहनाने के लिए। कहती है, तो वो कहती है हाथ आगे बढ़ाने के लिए, वो धीरे धीरे करके हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे तैसे वो रिंग पहनाने की जैसे ही कोशिश करती है पहनाने की ना। तभी फिर वो रिंग गिर जाती है और लुढ़क के बहुत दूर जाके गिर जाती है। तो ये लोग जैसे ही देखते हैं जिसके पैरों के पास रिंग गिरी होती है वो देविका होती है। वो ये लोग देख के सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो देविका है। और रवि भी ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि देविका है। वो उस रिंग को उठाती है और तभी उसकी वहाँ पे माँ आ जाती है और फिर ये लोग आते हैं रिंग लेके। और वो जो रिंग होती है उसके पास निवेदिता के पास, वो मंजू जी को देख के आती, कहती आप पकड़िए। तभी यहाँ पे आ जाती है और वो उससे कहती है, निवेदिता उससे देविका से कि तुम यहाँ कैसे आ सकती, ये नहीं हो सकता, तुम तो गिर गई थी ना पहाड़ी से, नहीं ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे हो सकती हो। तभी वो एकदम से और उससे कहती है कि तुम देविका तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे जाओ। तभी फिर उसकी माँ कहती है कि खबरदार जो मेरी बेटी से ऐसा कहा, और ये मेरी बेटी है अंबिका, तो तुम ऐसे ऐसा नहीं कह सकती हो। और मुझे तो तुम्हारे जो राकेश लूथरा है उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, आप चली जाइएगा, पर मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं। अगर पता होता तो मैं यहाँ पे कभी अपनी बेटी को यहाँ पे लेके नहीं आती। और वैसे भी मेरी बेटी और हम लोग तो लंदन में रहते हैं, वहाँ से बस अभी आए हुए थे,
और जस्ट तुम्हारे यहाँ भी आना हो गया। अगर पता होता कि और फिर तुम मिस लूथरा की बेटी हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है, कैसी हो तुम? अगर मुझे पता होता कि तुम लोग ऐसे हो तो हम यहाँ पे आते ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन हमसे गलती हो गई। मुझे तो लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैंने तो तुम्हारे पापा के बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। मैं तो मुझे तो 1 रुपया भी नहीं करना चाहिए, मैं तो इतने सारे रुपए इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। मैं तो उसमें पार्टनर बन गई हूँ। पता होता ना तो मैं कभी नहीं करती। कितनी बदतमीज़ लड़की हो तुम, और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी के संग कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है। निवेदिता बहुत हैरान होती है कि ये इनकी बेटी है, पर ये तो देविका है। वो कहती नहीं, आप कुछ भी कहिए, ये देविका ही है। पर वो उससे कहती है कि नहीं, ये मेरी बेटी है और ये नहीं, इसने पढ़ाई की है। ठीक है, तुम अपनी फालतू की बातें ना कहीं और करना जाकर। तो तभी वो कहती है कि निवेदिता इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती है। तभी वो उससे कहती है, तो वो देविका कहती है कि क्या कह रही हैं आप? हाँ, ऐसे कैसे बोल रही हैं? और मेरा नाम देविका नहीं है। आप किस देविका, किस रवि की बात कर रही हैं? हाँ, मैं किसी रवि को कैसे जानती हूँ? मैं किसी रवि को नहीं। और आप ये सब बातें ना मुझसे मत कीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ। तो देविका भी उसको निवेदिता से 4 बातें कह देती है उल्टी सीधी। तभी उसकी माँ कहती है जो देविका से कि चलो बेटा यहाँ से, इससे पहले मुझे इस ऐसी जो है पार्टी में नहीं शामिल होना है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ आती नहीं। चलो, उसे लेके वो वहाँ से जाने लगती हैं। पर जाते जाते वो भी निवेदिता से कह देती हैं कि तुम जो है, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं यहाँ नहीं आती। फिर उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले आती हैं। ये दोनों आ रहे होते हैं, मगर रवि को तो यही लगता है कि वो देविका ही है। वो तुरंत तो आवाज़ लगाता है और आता है, कहता है मुझे 2 मिनट बात करनी है। वो देविका कह के कहता है, वो कहती कौन है आप? हाँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ और इस तरीके से मुझसे बातें मत कीजिए। आप जो होंगे होंगे, मुझसे फालतू की बातें मत कीजिए। वो भी कह देती है रवि से उल्टी सीधी बातें। लेकिन रवि को लग रहा होता है वो देविका ही है। वो भी उसकी बातें मानने को तैयार नहीं होता है। इधर निवेदिता भी बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसे भी यकीन होता है, बाकी लोगों को भी यकीन हो रहा होता है कि ये ही देविका है। लेकिन उसके साथ उसकी माँ होती हैं, इसलिए थोड़ा-सा लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।